जय हिंद, जय भारत। में श्री तमाम अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिला अध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं, सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी टाइम बहुत ज़्यादा विलम्ब हो जाता है, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो जा पा रहा है। बाकी आप लोग कैसे हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ चीज़ें होती हैं कि सोचना पड़ता है, बताना पड़ता है। देखिए, हम सबसे पहले तो ये आप लोगों को कहेंगे कि अपने माता पिता का आप लोग जो है इज्जत करिए। और माँ बाप का जो काम था, वो माँ बाप का काम यही रहता है कि आपको जन्म उन्होंने दिया, जन्म दे करके वो आपको पाले पोसे बड़ा किया, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, सब कुछ उन्होंने किया। और अब बारी आती है आपकी कि आप अपने माता पिता को कैसे उनका लालन पालन करेंगे, कैसे उनके भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आप उनका देखभाल करेंगे, उनका बुढ़ापा कैसे पार करेंगे। तो ये आपके हाथ में है। बहुत सारी घटनाएं आ रही हैं। अभी एक घटना मेरे पास परसों से 3 दिन से मेरे पास आ रही है घटना कि उनके 5 लड़के हैं, अपने माँ को, पिता नहीं है, माँ को दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं। तो वो महिला बेचारी बहुत परेशान चल रही है। बताइए, एक माँ अगर आपको 9 माह तक अपने कोख में रखती है और उस माँ के दर्द को, जबकि आपकी भी शादी हुई है, आप भी अपने बच्चों को जन्म दिए हैं, तो आप अपनी माँ को क्यों नहीं देख कर सकते। वही पीड़ा आप अपने माँ की तरफ देखिए कि जो पीड़ा आपकी पत्नी और आप खुद झेले हैं, तो वही पीड़ा आपकी माँ भी झेल करके आपको जन्म दी है। तो माँ के लिए आप इतना क्यों घटिया सोच आपके मन में है, इतनी निगेटिव सोच आप क्यों माँ के लिए रख रहे हैं। हम ये जानना चाहते। बहुत सारी घटनाएं इस तरीके से आ रही हैं। ये गलत आप लोग कर रहे हैं कि माता पिता को इतना पीड़ित कर रहे हैं। कुछ तो सोशल मीडिया पे वायरल हो जा रहे हैं, सास को बहू मार रही है, बेटा पिता को मार रहा, बेटा माँ को मार रहा है। तो इस तरीके से समाज में ये अलग संदेश आप लोग दे रहे हैं। खासकर हमारे उत्तर प्रदेश की ये कहानी, हमारे भारत की ये कहानी है। और अन्य देश में आप नहीं पाएंगे कि आप इस तरीके से कोई अपने माता पिता को मार रहा है, कोई अपने माता पिता को पीड़ित कर रहा है खाने के लिए, कोई अपने माता पिता को डिस्टर्ब कर रहा है। आप हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं ना, हमारा जो भारत है वो बहुत पवित्र भारत हमारा है। तो यहीं पे ये चीज़ें सुनने को मिल रही है, बलात्कार, अडर मर्डर, मतलब यहीं पे ये दिखने को मिल रहा। और बाकी वहाँ ना पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है, ना चीन में देखने को मिल रहा है, कहीं भी अन्य देशों में नहीं देखने को मिल रहा, बस केवल हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। तो सीख क्यों नहीं आप लोग पा रहे हैं भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके से क्यों किया जाता है। माँ को पीड़ित करने से कोई फायदा है आपको? आप बताइए, आप ही लोग बताइए कि माता पिता को पीड़ित करने से, माता पिता को मारने पीटने से क्या है। माता पिता अगर नहीं रहेंगे, जिस दिन वो नहीं रहेंगे, उस दिन आपको क्या समझ में आएगा? यही ना समझ में आएगा कि मेरे माता पिता अगर आज होते तो मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ करते। तो ये जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, बहुत गंदा काम कर रहे हैं। इसके लिए तो हम भी ना उसको माफ़ करने के काबिल है, और ना ही कोर्ट ही उनको माफ़ करने के काबिल में है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी, अगर हमारे बच्चे हमको देख नहीं रहे, हमारे बच्चे हमको खिला पिला नहीं रहे, हमें उन्होंने बेदखल करने की कोशिश की ना, तो हमारी प्रॉपर्टी हम काला चोर को दे दें। इसे कोर्ट भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप अपनी संपत्ति को किसी और के हाथ में सौंप रही हैं। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने जो भी जजमेंट सुनाया, वो जजमेंट बहुत पक्का, बहुत परफेक्ट उन्होंने सुनाया है। क्योंकि अभी भी उसके बाद भी ये जजमेंट सुनाने के बाद भी बच्चे नहीं सुधर पा रहे हैं। सोचिए, इतनी बड़ी मतलब कार्रवाई हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप अपनी प्रॉपर्टी, अगर आपके बच्चे आपका नहीं देखभाल कर पा रहे हैं, नहीं खान पान कर रहे हैं आपका, तो आप अपनी प्रॉपर्टी, जो भी आपको देखभाल करेगा, जो भी आपका जीवन को पार करेगा, आप उसके साथ में रह करके आप उनको दे सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं। आप नहीं कुछ कर पाएंगे। एक छोटे वर्ग का जो बच्चा है, 2, 4, 10 साल का बच्चा जो होगा ना, जितना खाना खाता उतने बूढ़े माँ बाप खाते हैं। 2 रोटी 3 रोटी खाते हो, हद से ज़्यादा 2 रोटी 3 रोटी खाते होंगे। थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा दाल, उतने तो खाना हम लोग, कुत्ते को भी बच जाता, कुत्ते को भी खिलाते हैं। परिवार समझ करके गाय को, कुत्ते को देते हैं कि वो भी भूखा ना रहे। इधर उधर घूमते हैं कुत्ते, तो उनको भी हम खिला दें। तो आप लोग अपने माँ बाप को क्यों नहीं भैया ऐसा कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस तरीके से माता पिता के साथ कर रहे हैं। बता रही हूँ कि 3 दिन से ये चीज़ें मेरे सामने आ रही है। माँ खाए बिना परेशान हो रही, माँ दूसरे के घर जा रही है। आज के ज़माने में कौन है किसी को रखेगा? उसी की प्रॉपर्टी, उसी के बच्चे, बताओ, माँ को नहीं हो पा रहे हो आप लोग। ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है ये।
अच्छी चीज़ें नहीं है। जो चीज़ आप लोग कर रहे हैं ये चीज़ में सुधार ले आइए। प्लीज़ इस तरीके से नहीं करना आप लोगों को, हम बस यही कहेंगे। और बाकी जो कार्रवाई कोर्ट के तरफ से है, जो जो कोर्ट ने कार्रवाई कर रखा है वो अच्छा जजमेंट उन्होंने सुनाया है। इस तरीके से बच्चों के साथ अगर ये इतनी बड़ी कार्रवाई करने के बाद जब अगर बच्चे नहीं सुधर रहे हैं तो बताइए अब इनके लिए क्या नियम कानून लागू किया जाए। शादी हो जाएगी तो पत्नी सब कुछ है, माँ बाप कुछ है ही नहीं है। अरे माँ ही बाप तो आपको जन्म दे करके आज, तभी तो जब जन्म दिए तभी तो आप एक पत्नी को लेके आए हैं, तभी ना पत्नी आपको पाई है। ये क्यों नहीं सोचते हैं। और कुछ लड़कियां भी बेवकूफ़ होती हैं कि जब ससुराल में जाती हैं अपने माँ बाप को एक छोड़ करके जाती है, दूसरे ससुराल में माँ बाप भी वो भी मिलते हैं ना। तुम्हारे पति के ही माँ बाप वो है तो तुम्हारे भी माँ बाप वही हुए, उनका क्यों नहीं करते हो। उनकी भी वही चीज़ें सेवा करो ना। हम लोग गए अपने माँ बाप के लिए परेशान रहते हैं कि माँ को अगर कोई रेरी पेरी मार दिया ना तो उसका दांत तोड़ देंगे। माँ के लिए बहुत कुछ करने के लिए, माँ बाप के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार। आज उन्हीं की वजह से आज हम बैठे हैं, आज उन्हीं की वजह से हम बोल रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारे माँ बाप का जो कर्तव्य था वो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। और हमारा कर्तव्य ये है कि अपने माँ बाप को देखें जब तक हमारे माता पिता रहे। बेशक हमारी शादी हो गई है, बेशक हम अपने ससुराल चले आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता का जो भी है, अपने माता पिता को देखना चाहते हैं, अपने माता पिता का हर सेवा सत्कार करना चाहते हैं। इस तरीके से न मत करो मेरे भाई। माँ को इस तरीके से दर दर की ठोकरें मत खिलाइए आप लोग। अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत घिनौना काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गलत काम कर रहे हैं। देखने पे बहुत तरास आता है। एक डीएसपी सर थे, वो भी इतनी जुलजुल बेचारी थी, इतनी बुढ़िया थी, वो दारू पी करके आकर के माँ को मार, ना हाथ में कुछ था, ना पैर में, ना मतलब कुछ भी नहीं था, वही बदन में फटा फुटा कपड़े थे। बेचारी खाने तक कैसे गई तो सीओ साहब खुद जा करके उस लड़के को बोले कि अगर आज से अगर अपनी माँ का देखभाल नहीं करोगे तो यही माँ जो है अपनी प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में कर देगी ना, तो ऐसे करके रह जाओगे, हाथ मीच करके रह जाओगे, फिर कुछ कर नहीं पाओगे। सबको पता है ये चीज़। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और हम तो बस यही कहेंगे कि अगर अभी एक बित्ता जानते हैं फुट के हिसाब से 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 फुट मिल रहा है ज़मीन। बताओ गांव की ज़मीनें कितनी महंगी होती हैं। अगर आपके पास अगर आपकी माँ जज्बात में आ करके और गुस्से में आ करके अगर उसकी आत्मा तड़प रही है, परेशान हो रही है, अगर उन्होंने किसी को लिख दिया तब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे बताइए। तो माँ का थोड़ा सा रिस्पेक्ट करो, माँ का रिस्पेक्ट करो। अगर माँ का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप जाहिर सी बात है परेशान होंगे, फिर वो हाथ से बेहाथ हो जाएंगे। और कुछ बहुओं को ना परेशान किया जाए। जैसे बहू अगर है तो अगर कुछ दबंग सास ससुर हैं उनको भी यही चीज़ें मैं कह रही हूँ कि वो भी अपने बहू को ना परेशान करें, किसी को ना परेशान किया जाए। आप जितना कमा रहे हैं आप उतना कमाइए, उतने खाइए। ज़्यादा मतलब उमंग में आ करके अगर कुछ चीज़ें गलत कदम आप उठा देते हैं ना तो वो चीज़ें बहुत घातक पैदा होती है आगे चल करके। सीख हम लोग बस यही देते हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अपने परिवार में अच्छे से रहिए, अपने समाज में आगे बढ़िए। और जो चीज़ें होती हैं ना कि हम लोग को क्या करना, हम लोगों को क्या नहीं करना, सामाजिक तौर पे देखिए सबको हक है जीने का, सबको अधिकार है जीने का। तो हमारे हिसाब से आप लोग अपने जिम्मेदारी को निर्वहन करिए, अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाइए। और कमाने खाने के लिए तो इंसान बना ही है। अगर कमा रहे हो, खा रहे हो आप, तो उसके साथ साथ में और भी चीज़ें करो, अच्छा काम करो कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, आपका जो इज्जत बढ़े। ऐसे मत करिए। अभी हमको थोड़ी देर में जाना है, एक मैटर, हमको एक नहीं दो मैटर है। एक हाथ ज़मीन में उसका पिलर लग गया, दूसरा पक्ष जो है झगड़ा करने का मूड में है, उसका एक हाथ जब दूसरे के हाथ ज़मीन में एक हाथ बढ़ा करके उसके पिलर लगा लिया। बताओ, पिलर लगा लिया है, अब वो कह रहा है कि हमारा ज़मीन ले रहा है। कल शाम को ये बात आई है तो वो बोला कि रुकवा दीजिए। अभी रुका है, कल से रुका है, अभी एसडीएम सर के पास जाएंगे और उसकी पैमाइश करा करके अगर उसकी निकलेगी तो वो लेगा, उसकी निकलेगा तो वो लेगा। बिना मतलब अगर रोकथाम नहीं किया गया हो तो मारपीट कर ही लेते लोग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना कि बदतमीजी से थोड़ा सा लोग नहीं बाज आते हैं, ज़रूर खुदा करेंगे। इसी की वजह से तो थाना चल रहा है। आप झगड़ा नहीं करेंगे, थाना नहीं चलेगा, कोर्ट नहीं चलेगा, लड़ाई कैसे होगी। झगड़ा करेंगे तभी ना खाना पचेगा।
लड़ाइयाँ नहीं करेंगे तो झगड़ा नहीं लड़ाई नहीं करेंगे तो खाना ही नहीं पचेगा। सही बात है ना? कमेंट करके बताइएगा। सीख दे रहे हैं, भविष्य खराब मत करिए, ना माँ का, ना पिता का, ना बहन, ना भाई का, ना बहू का। हम सबके लिए यही चीज़ें कहते हैं कि सब लोग आप अपने आप से मिलजुल करके रहिए, परेशानी का सामना मत करिए, और जो सामाजिक तरीके से है वो सामाजिक तरीके से वो समझाएंगे। और बाकी क्या कहें, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा, लाइव में अभी आऊँगी। जय हिंद, जय भारत।